तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं बचा है, बस कुछ ही समय बचा है। तो आपको इसी समय में लग भीड़ के मेहनत करना है और अपने आप को साबित करना है कि आप भी लोगों की आप भी है जो इस जमाने में कुछ करने लायक है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें कि मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए हिंदी व्याकरण क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऊपर दिख रहा है हेडिंग आपको, वाक्य विचार। ठीक है, कि वाक्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग एक एक करके धीरे धीरे छोटे छोटे खंडों में टुकड़ों टुकड़ों करके पढ़ते आ रहे हैं, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ज्यादा लंबा को हम लेकर के नहीं आते, बस थोड़ा सा लेके आते हैं, एक टॉपिक को लेकर के आते हैं, उस टॉपिक को खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल पे जो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। तो जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है, थोड़ा सा आदमी क्या होता है, मानसिक जो कहते हैं वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने लगता है। तो ऐसा नहीं हो, थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम आप लोग को पहले ही बताया है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो वाक्य विचार को पढ़ने वाला है। ठीक है, और वाक्य विचार में हम लोग ध्यान दीजिएगा, वाक्य विचार में हम लोग पढ़ते क्या चीज को है, तो सबसे पहले इसको जानते हैं। तो वाक्य विचार में हम लोग वाक्य के बारे में पढ़ते हैं कि वाक्य का निर्माण कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, वाक्य किस तरीके से बनता है, वाक्य क्या होता है। तो इस सब चीज को आज हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो यहाँ पे आपको प्रश्न पूछ रहा है, पहला प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं। यानी प्रश्न ही आपका क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। तो ये देखते हैं, शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह, शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। यानी शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। ये कितना सा सिंपल है, कितना आसान भाषा में लिखा हुआ है परिभाषा को, जो आपको एक से दो बार पढ़े और याद हो गया। वो बड़ा ढेर लेकर के नहीं है, बस थोड़ा सा छोटा सा लेकर के है और सटीक लेकर के है। तो ये फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या कर रहा है, वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह है, वाक्य शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। आइए देखते हैं, जैसे में क्या है, जैसे में ध्यान दीजिए, यहाँ पे सीता पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका सीता को अगर हम कहते हैं तो सीता का भी एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। सीता क्या है, तो सीता एक नाम है। सीता क्या है, नाम है। अब तो संज्ञा पढ़े कि नाम, किसी भी नाम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो सीता क्या है, एक नाम है। उसके बाद आइए देखते हैं पुस्तक, इस पुस्तक का भी एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। पुस्तक का मतलब क्या होता है, तो बुक, किताब जो हम लोग कहते हैं, तो पढ़ती है, यानी कि इसका भी, यानी पढ़ती है, इसका भी एक सार्थक अर्थ निकलता है। तो वही कह रहा है कि शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जिसका खंड या टुकड़ा किए जाने पर भी सबका सार्थक अर्थ अलग अलग निकलता हो, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो चलिए इस तरीके से आप समझ गए। नेक्स्ट एक और आपको जो दिया गया है एग्जाम्पल, वो क्या है, राम आम खाता है। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, राम क्या है, राम आपका जो एक सार्थक शब्द निकला, किसी का नाम है। आम क्या है, एक वस्तु है, एक फल है। खाता है क्या है, तो एक क्रिया है। समझ गए इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग आता है, वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। तो वाक्य का जो वर्गीकरण है वो 3 आधारों पर किया जाता है। ठीक है, वो कौन कौन सा है, उसका किस तरीके से हुआ है, हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। बस अब धैर्य बना के रखिए, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से देखिए, बेहतरीन तरीके से देखिए। आपके एग्जाम में इस सब चीज से एक एक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग 55 से 60% आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्याकरण से। तो आप इसको पढ़ें और बेहतरीन तरीके से पढ़ें। हम बुक का भी आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्या करा, वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, वाक्य का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। पहला कौन सा है, रचना के आधार पर, दूसरा क्या है, क्रिया के आधार पर, और तीसरा क्या है, अर्थ के आधार पर। ठीक है, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो रचना के आधार पर। क्योंकि हम आपको हम पहले ही बताया है कि हम छोटे छोटे खंडों पर आना चाहते हैं, ताकि बच्चों को बेहतरीन तरीके से समझ में आए। बड़ा ढेर लेकर के आगे एक ही बार बता दिए, वो आपको समझ में नहीं आया, ऊपर में क्रॉस कर दे, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए छोटा छोटा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा है। तो फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, वाक्य का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। पहला है आपका वो रचना के आधार पर, दूसरा है आपका क्रिया के आधार पर, और तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर। तो आइए सबसे पहले जो है रचना के आधार पर हम लोग बात करते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि रचना के आधार पर जो है, रचना के आधार पर जो है वो कितने भागों बटा हुआ है। तो रचना के आधार पर है वो 3 भागों बटा हुआ है। पहला है आपको सरल वाक्य, दूसरा आपको मिश्र वाक्य और तीसरा आपको संयुक्त वाक्य। उसके बाद दूसरा क्या कर रहा है, क्रिया के आधार पर। तो क्रिया के आधार पर ये दिखाते हैं क्या है, क्रिया के आधार पर भी जो है आपका वाक्य 3 भागों बटा हुआ है। कौन कौन सा है, पहला यहाँ पे देखिए, उसके बाद कर्तृवाचक वाक्य है, कर्मवाचक वाक्य है और भाववाचक वाक्य है। इतना आसान से हमको लगता है कि आप शायद ही पहली बार यूट्यूब पे देख रहे होंगे, एक एक करके यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप समझ गए। और उसके बाद क्या है, अर्थ के आधार पर हमको पढ़ना है। तो अर्थ के आधार पर जो होते हैं इसके 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था उतना बड़ा और हमको वो पढ़ना नहीं है, तो उसके लिए हम उसको छोड़ दिए। आगे की क्लास में हम उसको कवर करेंगे। बस सिर्फ आपको इतना जाना दिए कि अर्थ के आधार पर कितने वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रचना के आधार पर पढ़ेंगे। रचना के आधार पर पढ़ेंगे तो रचना के आधार पर क्या है, रचना के आधार पर 3 भागों बांटा गया है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं और उसके बाद संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है सरल वाक्य। क्या आ रहा है, सबसे पहला जो आपका प्रश्न आ रहा है वो कौन सा वाक्य आ रहा है, तो सरल वाक्य आ रहा है। सरल वाक्य क्या कर रहा है, जिस वाक्य में एक कर्ता, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, सरल वाक्य कहलाता है। यानी कि सरल वाक्य कहने का मतलब कि बहुत ही आसान वाक्य, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। एक कर्ता होता है और एक क्रिया होता है, एक कर्ता होता है और क्रिया होता है। जैसे राम आम खाता है या फिर राम खाता है, तो राम क्या हो गया, यहाँ पे कर्ता हो गया और क्रिया यहाँ पे क्या हो गया, खाना हो गया, खाता है। तो वही चीज है, बहुत ही साधारण सा है, जिसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। तो ये परिभाषा के साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल को जानने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कर रहा है, सीता गाना गाती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सीता क्या है, तो सीता यहाँ पे करता है। सीता क्या है, करता है। ये गाना क्या है, गाना गाती है क्या है, तो गाना गाती है एक प्रकार का क्या है, क्रिया है। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे, सीता क्या है तो करता है और गाना गाती है क्या है, तो यहाँ पे क्रिया है। जो कि आपको पहले ही बताया गया कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, सरल वाक्य कहलाता है। तो कर्ता आपका कौन सा हो गया, सीता। कर्ता किसे कहते हैं, जो काम को करता है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पे सीता कर्ता हो गई और गाना गाती है क्या हो गया, यानी कि वो क्रिया हो गया। उसी तरीके से आपको दूसरा परिभाषा एग्जाम्पल भी है, यहाँ पे मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे मोहन क्या हो गया, तो मोहन भी आपका यहाँ पे कर्ता हो गया, ठीक है। क्या हो गया, मोहन भी आपका जो यहाँ पे कर्ता हो गया और उसके बाद ये क्या है, पुस्तक पढ़ता है, यानी कि ये क्या हो गया, तो आपको क्रिया हो गया। इस तरीके से आपको समझ करके चलना है, आपके परिभाषा के अनुसार ही हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल को सेट किए हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन करा है वो क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका करा मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य, मिश्र वाक्य मतलब समझ में आ रहा है आपको, इसमें मिला होगा, सरल वाक्य में मिला होगा और कुछ इसमें अलग चीज मिला होगा, तो हम उसको परिभाषा के साथ हम आपको बताएंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले कहा जिस वाक्य में एक सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, यानी कहने का मतलब क्या है, जिस वाक्य में एक सरल, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब चलिए हम लोग नीचे आते हैं और देखते हैं, जो अब उसके बाद जैसे में क्या दिया गया है, जो औरत वहां बैठी है वो मेरी मौसी है। थोड़ा सा हम अपने परिभाषा बना दी ताकि आप लोग को एंजॉय हो जाए और याद हो जाए। यह वही विद्यालय है जहां मैं पढ़ता था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कितना सा साधारण तरीके से कितना बेहतरीन मिश्र वाक्य इसमें हो गया। पहला तो क्या है, जो वह औरत है, जो वह औरत है वो क्या हो गया आपको मिश्र वाक्य, सॉरी सरल वाक्य हो गया। और उसके बाद मिश्र वाक्य, इसके अलावा दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य को यहाँ पे डाला जाता है। तो आप लोग समझेंगे उपवाक्य क्या होता है। तो उपवाक्य जो होता है ना, यानी कहने का मतलब वाक्य का वो अंश जिसमें अर्थ को बताया जाता है, ठीक है। इसके अर्थ को बताया जाता है जिसमें दो चीज अलग अलग से मिले होते हैं। तो कहा जिस वाक्य में एक सरल वाक्य, जो कि यहाँ पे क्या लिखा है, जो औरत वहां बैठी है, फिर वहां बैठी है, जो औरत वहां बैठी है वो मेरी मौसी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होगा, एक सरल वाक्य के साथ क्या हो गया, एक मिश्र वाक्य में यानी उप आश्रित वाक्य यहाँ पे मिला हुआ है। दूसरा क्या करा, यह वही विद्यालय है जहां मैं पढ़ता था, यानी यहाँ पे मिश्रित वाक्य, एक वाक्य से अधिक वाक्य को इसे मिला था। अपने अगर भाषा में समझे तो सरल मिश्र वाक्य को, तो इसमें
सरल वाक्य के अलावा कोई और वाक्य को जोड़ दिया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। अपनी भाषा में अगर समझना है तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्या है, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या कर रहा है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य, यानी इसमें ध्यान दीजिएगा, संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो या दो से या तो सरल वाक्य इसमें जुड़ा होगा या फिर मिश्र वाक्य जुड़ा होगा, ये अकेले नहीं हो सकता है। इसमें दो या दो से अधिक, इसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़ा होगा या फिर मिश्र वाक्य जुड़ा होगा, वही क्या कहलाता है, आपका संयुक्त वाक्य कहलाता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे जुड़ा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, वह आया परंतु पढ़ा नहीं, उसने आया परंतु खाया नहीं, राम आया था परंतु श्याम नहीं आया था, सीता गाना गाई परंतु गीता नहीं गाई। और लगा होता है, परंतु लगा होता है, इसलिए लगा होता है, या लगा होता है, तो लगा होता है, उसके बाद आपको फिर लगा होता है, इस तरीके से सब चीज लगा होता है इसमें। आइए देखते हैं क्या क्या हम थोड़ा सा लिखने का प्रयास जरूर किए हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं संयुक्त वाक्य को, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य किसी अव्यय द्वारा जुड़े हो, किसी अव्यय द्वारा जुड़े हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य किसी अव्यय द्वारा जुड़े हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे ये देखिए क्या हम इसमें थोड़ा सा लिख दिए, इसमें इसलिए, और, परंतु, या, फिर तो, किंतु, और, किंतु को मिलाकर, इत्यादि भी लिख सकते हैं, किंतु इत्यादि को मिलाकर वाक्य बनाया जाता है। क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो पहला जो आपको हम यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वह बाजार गया और उसने फल खरीदा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे और लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यहाँ पे और लगा, जो कि हम यहाँ पे और लिखे हुए हैं। उसके बाद क्या करा है, मैं बीमार हूं इसलिए विद्यालय नहीं जा सके। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए तो यहाँ है इसलिए, यहाँ पे देखिए मैं बीमार हूं इसलिए विद्यालय नहीं जा सका, वह थका था इसलिए उठ नहीं पाए। इस तरीके से हम कह सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आपको समझने के लिए कंटेंट को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि आप एक अगर सब्सक्राइब बढ़ाते हैं आप, तो हमारा जो होता है हौसला बुलंद होता है और हम और भी ज्यादा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग का आज यहीं पे इतना समाप्त करते हैं, क्योंकि बोर्ड ज्यादा लंबा नहीं है, बोर्ड छोटा सा है, तो जितना हो सके हम यहाँ पे पढ़ाने का आपको प्रयास करते हैं। तो जाते जाते हम आपको बता दें लास्ट में कि वीडियो जितना से ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे और भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आप तक पहुंचे। चलिए यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नए चीजों को लेकर। जय हिंद।